जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। फकत एक दीप की लो से हजारों दीप जलते हैं, जहां के कोने कोने से अंधेरे साए मिटते हैं। जरा तुम अपनी खुशियां तो किसी को बांट कर देखो, खुशी को बांटने ही से खुशी के फूल खिलते हैं। सबने जीवन में अनुभव किया होगा, इसलिए दान का बड़ा महत्व है। दान धर्म का मूल कहा जाता है एक्चुअली। और दान का ये मतलब नहीं है कि आप पैसे बांट रहे हो। दान का मतलब आप स्वयं को बांट रहे हो। आप किसी को देखकर मुस्कुरा सकते हो, किसी को एक गीत सुना सकते हो, किसी को एक गिलास पानी पिला सकते हो। एक बार की बात है, एक भिखारी भिक्षा मांग रहा है और रास्ते से एक सज्जन जा रहे हैं। तो जब वो भिक्षा मांगता है तो उसने कहा कि अपना हाथ उस भिखारी के हाथ में रख दिया और बोला, मित्र भाई मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं कल जब मेरे पास पैसे होंगे मैं जरूर दूंगा। उस भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतना बड़ा दान तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया था, तुमने मुझे भाई कहा, अब दोबारा भी ऐसा ही, मेरे को यही दान आपसे चाहिए। आप जब भी कभी निकलो ये हाथ हाथ से मत छुड़ाना, जब कभी आप निकलो जरूर ये दान मुझे देना। मेरी आत्मा तृप्त हो गई, आज इतना मिला मुझे, कभी तृप्ति नहीं आई, आज आपने जो दिया तृप्त हो गया मैं। तो दान का अर्थ है अपनी आत्मा को देना, स्वयं को देना। किसी को देखकर मुस्कुरा दिया, किसी की बात सुन ली शांति से, ये भी तो दान है। किसी को, किसी जरूरतमंद को जो जैसी जरूरत है उसको पूरा कर दिया, वही दान है। और जब हमने अनुभव किया होगा, जब हम किसी के लिए कुछ करते तो क्या होता है, कितना फैलाव होता है, कितना फैलाव होता है। हम फैला हुआ महसूस करते हैं। और जब किसी से लेते हैं तब भी देखना कि हम कितना सिकुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कैसे हम सिकुड़ जाते हैं, और देने से हम कैसे फैल जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि समाधि तो भी पूरी नहीं होगी जब करुणा साथ में होनी चाहिए। समाधि और करुणा, मंगल भावना। उन्होंने बहुत मंगल भावना पे कहा कि अपने शिष्यों से कहा, अपने भिक्षुओं से कहा कि तुम राह में चलते हुए जो भी दिखे उसके लिए मंगल कामना से भर जाना। तो उन्होंने पूछा शिष्य ने कि करना, हम मंगल कामना करेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, उनका हो ना हो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम दो, तुम बांटो। भिक्षु क्या बांट सकता, मंगल कामना से ज्यादा क्या बांट सकता, अपनी करुणा से ज्यादा क्या दे सकता है। इसके बाद अंतिम एक है, शब्द को लेते, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने से और प्रवचनों को सुनने से अच्छा है उस एक शब्द को सुनो जिससे शांति मिलती है। एक अलग पढ़ो छुटकारा, ये बुल्ले शाह कहते हैं। सभी संतों ने इसकी महिमा करी इस एक शब्द की। जीसस कहते द वर्ड, नानक कहते एक ओमकार सतनाम। ये जो शब्द है, बाहर के शब्द हमें मौन और शांति में नहीं डुबाते, शास्त्र हमें भार ही देते हैं। शास्त्र से बड़ा दम आदमी के पास है ही नहीं। जो ज्ञानी होने का दम सबसे बड़ा है, और ज्ञान का इसकी सबसे ज्यादा पकड़ है। उसे ये भ्रम होता है कि ये मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन ये ज्ञान साथ नहीं जाता, क्योंकि किताबी ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है। ये आपको शांति नहीं देगा, ना ही आपके साथ जाएगा। तो आपको ऐसा शब्द पकड़ना है जो आपको शांति में डुबोता है। सारे वाद विवाद, सारे झगड़े इसी शास्त्र की वजह से तो होते हैं, शब्दों की वजह से तो होते हैं, लेकिन एक शब्द है जिसकी वजह से कहीं झगड़ा नहीं है। सारे धर्म उस एक शब्द पे राजी होते हैं, चाहे वो मोहम्मडनिज्म हो, चाहे वो जीसस का धर्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, कुछ भी, सब एक ओंकार सतनाम की महिमा गाते हैं। वह ओंकार स्वरूप परमात्मा को हम जानने की दिशा में, जो कि हमारे आनंद का द्वार है,